नमस्कार, मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करने वाली हूँ नंदी नाड़ी पर। नंदी नाड़ी एक ऐसा विषय है जो ज़्यादातर आप ज्योतिषों के मध्य या इवन यूट्यूब पर भी आप इस पर वीडियोस नहीं देख पाएंगे या नहीं पाए जाते हैं। ये रेयर क्यों है? सबसे पहली बात तो मैं आज महाशिवरात्रि के पर्व पर इस विषय पर कुछ बोलना चाहती हूँ और इसलिए आपके सामने ये वीडियो रख रही हूँ। तो नंदी नाड़ी जो है ये संवाद है शिव और नंदी का, और ये रेयर इसलिए है क्योंकि शिव भगवान जो संहार के देवता हैं, सत्व रजस तमस तीनों ही गुण उनमें समाहित है। परंतु कार्यभार अगर हम देखें त्रिदेवों में तो सब कुछ विनाश करने का जो कार्य होता है वो शिव जी के पास में है। तो इतना सुंदर संवाद है भृगुनंदी नाड़ी का, और जिसे भृगुनंदी नाड़ी कहा गया है, नंदी नाड़ी कहा गया है। नंदी नाड़ी मतलब नंदी जो प्रश्न पूछते हैं शिव जी से, और वो जो वार्तालाप है, वो जो कॉन्वर्सेशन है, वो नंदी नाड़ी भी हो जाता है। वो संवाद क्या है, आज संक्षिप्त में मैं अपने अल्पमति से आप सभी के साथ में सभी सामने रख रही हूं। तो नंदी पूछते हैं शिव जी से कि शिव जी, आप ऐसा क्या क्राइटेरिया लगाते हैं कि किसी की मृत्यु इस प्रकार से हो? मतलब किसी भी जातक की, किसी भी जीव की, किसी भी जीव जंतु प्राणी मनुष्य, किसी भी जीव की मृत्यु का क्राइटेरिया क्या होता है? आप कैसे तय करते हैं कि वो क्राइटेरिया क्या है? फिर नंदी पूछते हैं कि हर जंतु की अलग अलग प्रकार की मृत्यु क्यों? कभी किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, कभी किसी को 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है फिर भी व्यक्ति नहीं मर रहा है, और जब मरता है तो कोई कारण कुछ और ही होता है। कभी बहुत कम उम्र का व्यक्ति मर जाता है, तो कभी 90 साल तक तो व्यक्ति जी रहा है, 100 साल तक व्यक्ति जी रहा है। कभी एक नवजात शिशु जन्म लेते ही मर जाता है। कभी किसी को ऐसा रोग होता है और इतना विकट रोग होने के बाद भी वो जिंदा बचता है और उसका मरने का कारण कुछ और हो जाता है। किसी को अकाल मृत्यु है तो किसी को दीर्घ मृत्यु है, किसी को अल्प समय में है, किसी को मध्य आयु में मृत्यु है। और मृत्यु होने के कई प्रकार हैं। क्यों? 1001 करोड़ कारण क्यों है मृत्यु के? जातक जब मृत्यु पाता है, कोई भी जीव मृत्यु पाता है, तो उसका कौन सा ऐसा प्रारब्ध होता है जिसके कारण उसकी ऐसी मृत्यु हो रही है? तो वो प्रारब्ध जो है, उस प्रारब्ध को शिव जी समझाते हैं नंदी को। और ये एक जन्म की कथा नहीं होती है, ये कम से कम जहां से वो बीज शुरू होता है, और वो बीज मतलब उस कर्म का बीज शुरू होता है और वो फलता है, फूलता है, पेड़ बनता है और फिर अंत पाता है। तो ये कम से कम 1 जन्म, 2 जन्म, 5 जन्म, 6 जन्म की कथा हो सकती। क्यों द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ? क्यों द्रौपदी के नसीब में 5 पति आए? ऐसा क्या कारण बनी पूर्ण महाभारत होने के लिए? तो द्रौपदी की वो जन्म कथा क्या थी? मतलब कहाँ से वो बीज शुरू हुआ था? कौन से जन्म से ऐसा बीज शुरू हुआ था? ऐसा विचार था चित्त में वो विचार था जिसके कारण आगे चलकर द्वापर युग में इस प्रकार का घटनाक्रम होगा। क्यों कृष्ण जी का जन्म इस ऐसी परिस्थिति में हुआ कि उनके पहले उनके सारे भाई बहन मर गए? क्यों उनकी जन्म की कथा इस तरह से कारावास में शुरू होती है? क्यों उनके जन्म होते साथ अपने खुद बायोलॉजिकल मदर फादर से वो विलग हो जाते हैं और फोस्टर पेरेंट्स के साथ में वो पूरा जीवन जीते हैं। मैं नॉर्मल सिंपल शब्द इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि आम जनता, आम व्यक्ति उस चीज को सिंपली तौर से समझ सके कि एग्जैक्टली भृगुनंदी नाड़ी यहाँ पे क्या
क्या बताती है हमें? तो ये जो जन्म या ये जो हमने देखा, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? पिछले जन्मों में कृष्ण जी कौन सा ऐसा कर्म करके गए थे जिसके कारण उन्हें वापस से इस तरह से जन्म लेना पड़ा? क्यों यदुवंश का नाश हुआ? और यदुवंश का नाश होना है तो क्यों गांधारी का वो शाप फलित हुआ? ऐसे अनेक कारण, राइट? ऐसे अनेक विचारों के रज्जु हैं जो उस प्रारब्ध की पूर्ण कथा बताते हैं, उस प्रारब्ध में पूरा अपना रोल निभाते हैं। तो नंदी और शिव जी का वो संवाद है जिसमें हमें बीज पता चलता है, प्रारब्ध का बीज पता चलता है, जहां से हम समझना शुरू करते हैं कि आज हम जैसे हैं, आज हम जिस तरह से हैं, हमारे जीवन में जो हो रहा है और जो जैसा नहीं हो रहा है, हमें जैसा चाहिए वैसा नहीं घटित हो रहा है, तो उसका कारण क्या है? हम बहुत बार सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, हम किसी न किसी कारण को एक सहारा मान लेते हैं कि हाँ यही होगा, परंतु फिर भी हम शांत नहीं हो पाते हैं क्योंकि हमें सत्य पता नहीं चलता है। और बहुत बार हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते हैं, हम अपने ही व्यवहार को नहीं समझ पाते हैं कि हमारे अंदर कितने अलग अलग प्रकार के रूप दड़े हुए हैं। तो वो हर रूप, वो हर अक्स कौन से जन्म में कौन सी कथा को दिखा रहे हैं जिसके कारण आज का जन्म इस तरह से, इस प्रकार से है। तो ये प्रारब्ध का समझना है, ये प्रारब्ध को समझना है। नंदी नाड़ी बहुत गंभीर विषय है और बहुत गहन विषय है, इसलिए बहुत कम ज्योतिष और ज्योतिषों के मध्य या कोई भी ज्योतिषी उसे हाथ लगाता है या उसके अनुसार पत्रिका को देखता है। नंदी नाड़ी के विषय में मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी कि ये आपको कहाँ समझ में आएगा, या मैं इसके बारे में कोई भी स्पष्ट ज्ञान नहीं दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग इसके ऊपर अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो खुद मेहनत करें। हाँ, इतनी मदद कर सकती हूँ कि आप पुराण पढ़ें, क्योंकि पुराणों में आपको सारे उत्तर जरूर मिलेंगे। हर हर महादेव, जय नंदेश्वर। महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं।